नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक तरफ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और दिल्ली में पंजाबी मतदाता निर्णायक होता है। कई बार ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम न हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन सिखों के मन में कहीं एक टिस है, वो ये कि पहले सरदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किसी स्मारक की जगह के बगैर एक निगम बोध घाट पे करवा दिया, मात्र इसलिए कि वो कांग्रेस के हैं। इसके पहले अटल जी का भी देहांत हुआ, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें अलग ट्रीटमेंट दी गई थी। दूसरी बात, पंजाब के किसानों का आंदोलन। पंजाब के किसान इस आंदोलन को इतने दिनों से चला रहे हैं और कोई गलत नहीं बोल रहे। उनकी मांग वही है जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा था कि एमएसपी मात्र घोषित करने से काम नहीं होगा, इस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना होगा ताकि एमएसपी के नीचे कोई भी हिम्मत नहीं करे किसान की उपज खरीदने की। गांधीनगर से दिल्ली तक के प्रवास में मोदी जी बहुत सारी बातें भूल गए, उसमें एमएसपी पे कानूनी जामा पहनाना भी। 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए, किसान कानून वापस लिए, तब ये बात हो गई थी कि एक कमेटी बनेगी और बहुत जल्दी एमएसपी के कानून के बारे में बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, चुनाव जीत गए, उसके बाद कौन किसान, क्या वादा, क्या कमेटी। फिर अभी वर्तमान में जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पे बैठे हैं। 39 दिन हो गए, कैंसर के मरीज, डॉक्टर की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि जब अनशन पे है, आमरण अनशन पे, तो दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं। जिस व्याधि से वो पीड़ित है वो भी उनको अंदर से खा रहा है। उनका शरीर एक ढांचा हो गया है और उन्होंने अपील की आज ही के दिन एक बहुत बड़ी महापंचायत किसानों की खैनोरी बॉर्डर पे बुलाई गई है और उन्होंने अपील की कि सभी लोग कृपा करके इस महापंचायत में आ जाइए, क्योंकि ये एमएसपी के कानून की लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, मैं आप सबके दर्शन करना चाहता हूं। मानो एक आखिरी कॉल वो दे रहे हैं कि बस मुझे अब दर्शन करने दो। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो देश के लोग इस एमएसपी की लड़ाई का हिस्सा हैं और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आप सबसे 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पे आप सबको देखना चाहता हूँ, आप सबके दर्शन करना चाहता हूँ। 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे आप सब ने वहां पे मुझे दर्शन देने की कृपालता करनी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरी तरफ न्यायपालिका ये समझ में नहीं आ रही है कि उनकी लड़ाई केंद्र के खिलाफ चल रही है और वो न्यायपालिका पंजाब सरकार को कह रही है कि आपको इनकी रक्षा करनी है। गजब की न्यायपालिका, गजब का देश, गजब के प्रधानमंत्री। जब सबदूर से घिरे तो उन्हें लगा कि यदि किसी पंजाबी पॉप सिंगर को या पंजाबी गायक को मुलाकात करके उसका वीडियो रिलीज किया जाए और उसके फोटोग्राफ रिलीज किए जाए तो शायद पंजाबी मतदाता हमारे पीछे खड़ा होगा।
और फिर यहां एंट्री होती है दिलजीत सिंह दोसांझ की। बड़ा नाम, जहां जाते हैं लाखों की भीड़ लगाते हैं। अब फिर प्रधानमंत्री को मिलने ये भी चले गए, बुके दिया, बाकायदा वीडियो बनाया गया, दोनों साथ में बात कर रहे हैं। और दिलजीत कह रहे हैं कि साहब, मैंने जब भारत घूमा तो सब मुझे पता पड़ा कि भारत में कितना है, जो आप कहते हो भारत इतना विशाल देश है, कितनी विविधता है, सब देखने को मिली। मानो मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद ही भारत भ्रमण के लिए खुला हो। दिलजीत ने फिर एक गाना भी गाया उनके लिए, जिस गाने पे प्रधानमंत्री टेबल पे थाप मार रहे थे, ठेका पकड़ रहे थे। और फिर ये वीडियो रिलीज किया गया। इस वीडियो ने प्रधानमंत्री के पीछे सिखों का मतदाता को खड़ा करना, ये तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें दिलजीत ने कई पंजाबियों का दिल तोड़ा, खासकर किसानों का। जो किसान आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, उनका कहना है कि क्या हो गया दिलजीत दोसांझ को। ये वही दिलजीत था ना जो हमारी जब पहली लड़ाई चल रही थी किसान कानूनों के खिलाफ, तभी हमारे साथ खड़ा होकर सरकार को आग्रह कर रहा था कि ये किसान के कानून वापस ले लो। ये तीनों कानून किसान के खिलाफ है। और जब उन्होंने स्टैंड लिया तो फिर कंगना रनावत सेलिब्रिटी सामने आ गई। अभी तो वो राजनेता है, तब तो वो एक्ट्रेस थी। और दोनों का ट्विटर पे युद्ध चला, एक्स प्लेटफॉर्म पे। तब कंगना ने यह तक बोल दिया कि यह करण जौहर का पालतू है। और दूसरी तरफ दिलजीत ने कंगना को बददिमाग कहा, जो किसानों के लिए लड़ रहा था। कई जगह ऐसा हुआ, जैसे अहमदाबाद में गए, उन्होंने कुछ गाने गाए जिसमें शराब का जिक्र था, शराब का महिमा मंडन था। जब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा कि फिर केंद्र सरकार पूरे देश से शराब बंद करे, मैं गाना बंद कर दूंगा। जो विद्रोही तेवर थे दिलजीत के, वो एकाएक प्रधानमंत्री का दिल जीतने पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि ये इससे बढ़िया आयोजन क्या हो सकता है, ये तो हाथ में रसगुल्ला आया। दिलजीत के गाने पे ठेका लगाओ तो दिल्ली के सारे पंजाबी मतदाता हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। हर एक की सोच है, उन्होंने भी सोचा होगा, सोच समझ के सोचा होगा। लेकिन हुआ क्या, सीधा इससे प्रधानमंत्री भी हिट हुए कि प्रधानमंत्री जी के पास दिलजीत का गाना सुनने का टाइम है। जो एंटरटेनमेंट दुनिया का बादशाह है, उसके लिए टाइम है। लेकिन इस देश का धरती पुत्र, वो किसान जो खून पसीना एक करके इस देश के लिए अनाज उगाता है, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है, वो मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन मोदी जी के पास मिलने का टाइम नहीं। मोदी जी कितने किसान के हितैषी है, ये तो तब भी पता पड़ा था जब तत्कालीन गवर्नर, राज्यपाल जम्मू कश्मीर, उनके पास गए मलिक साहब, और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, ये किसान आंदोलन पे आंदोलित है, उसको कुछ आप कीजिए। 700 किसान शहीद हुए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए शहीद हुए क्या, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। उससे क्या अपेक्षा की जाएगी। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति करते हैं, या प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो ना समझ थे। सारी समझदारी उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आई, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे जो पत्र लिखा था वो आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा। तब एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को लिख रहा था, और प्रधानमंत्री यूपीए का था, यानी कांग्रेस का था। तो मात्र विरोध करने के लिए या डिमांड करने के लिए या परेशान करने के लिए तो पत्र नहीं लिखा था। और वाकई यदि वो पत्र किसान के हितैषी बन के लिखा था, तो फिर आज वो किसान का हित क्यों नहीं देख रहे हैं। किसान तो वही मांग रहे हैं जो आप कह रहे थे, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो। प्रधानमंत्री जब कपूर परिवार से मिलते हैं तो सैफ अली खान से कहते हैं कि अरे मैंने आपके पिता से मिला, आपसे मिला, आप बेटे को नहीं लाए, नहीं तो मैं आपसे भी मिलता। वह सैफ अली खान के तैमूर से मिलने की इच्छा रखते हैं। और एक नए नए हिंदुत्व का चोला पहने कथाकार
गाली देते हैं कि आपने तैमूर नाम क्यों रखा। कितनी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर किसानों की अनदेखी करना, खासकर सिख किसानों की, पंजाब से उनको दिल्ली तक नहीं आने देना, हरियाणा की पूरा ताकत लगा के उसको रोकता है। न्यायपालिका पंजाब गवर्नमेंट पर ढोलती है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब हो गई तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, जबकि उनकी लड़ाई केंद्र के साथ है। और हमारे प्रधानमंत्री, जिनको किसानों के साथ बैठ के दुख बांटना चाहिए, उनके साथ बैठ के पूछना चाहिए, आप हमारे अन्नदाता हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे टाइम पे वो एक पॉप सिंगर, एक पंजाबी गायक सिंह दोसांझ के साथ पीएम ऑफिस में बैठ के हंस के बात करके उसके गाने पे ठेका पकड़ते हैं। यहां इस देश का किसान हट हुआ है, हिट हुआ। यहां इस देश का सिख हिट हुआ है, पंजाबी मतदाता हिट हुआ है। यहां दिलजीत स्वयं हिट हुए हैं कि क्या देखते देखते आपने रंग बदल दिए। और प्रधानमंत्री तो हिट हुए ही हैं क्योंकि उनके पास फिल्म एक्ट्रेस के मिलने को टाइम है, उनके पास गायकों को मिलने के टाइम है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो किसान। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।